नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वाल्मीकि नगर जंगल में मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से नीतीश सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बैठक में सरकार ने पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने लिया। नीतीश सरकार ने नीतीश कैबिनेट में बिहार के नगर पालिका नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग नियमावली के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि पटना के दीघा घाट के पास स्थित एक भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य की सरकार के योगदान के तौर पर 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी। उद्योग विभाग के लिए भी उसके तहत भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के प्रतिबंधों में एक रूपता लाने के लिए अब केंद्र सरकार के प्रतिबंधों के अनुरूप लागू किया जाएगा। 16 जून 2021 की राज्य सरकार की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि अब राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उसी तिथि से लागू होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी के एक बयान के चलते बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। हर दिन बीजेपी नेता कोई ना कोई बड़ा बयान दे रहा है और इसी क्रम में सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण का बेटा मांझी की जीप काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। तो वहीं उधर हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो मांझी की जीभ काट के दिखाए। बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी समय समय पर मर्यादा को लांघकर हिंदू सभ्यता पर गालियों की बौछार करते रहे, अपमानित करते रहे और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितन राम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं। उनके द्वारा बार बार ऐसी गलती हो रही है। ऐसे में यह आभास हो रहा है कि वो एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक करते हैं। साथ ही गजेंद्र झा ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो वो अपना धर्म बदल ले। किसी ने रोका नहीं है, उन्हें किसी ने रोक नहीं रखा। हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मांझी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, वो भी ब्राह्मण जाति के ऊपर जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, आघात किया है। और वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए उपयोग किए हैं वो बोलने लायक भी नहीं है। यह नीचता की पराकाष्ठा है। साथ ही ऐसे में उन्होंने पूर्व सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना रवैया बदल लीजिए, नहीं तो एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिलाने के लिए। इधर भाजपा नेता गजेंद्र झा समेत कई अन्य नेताओं ने भी उनके बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया हो तो मांझी की जीभ काट के दिखाए। साथ ही दानिश रिजवान ने यह भी कहा कि भाजपा अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। मांझी जी ने जब खेद प्रकट कर दिया तो फिर मामले को तूल देना ठीक नहीं।